नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 में संस्कृत विषय, और जिसमें हम प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। भारतीय दर्शन एवं व्याकरण के इस पेपर में आज हम पढ़ेंगे द्वितीय अध्याय का 71वां श्लोक। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्च चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। देखिए, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि विहाय, विहाय माने त्याग करके, कामान यह सर्वान, कामान माने इच्छाओं को, यह माने जो व्यक्ति, सर्वान माने सभी इच्छाओं को, पुमांश्च चरति, पुमान कि पुरुष, चरति विचरण करता है, निष्पृह बिना किसी इच्छा के, निर्ममो निरअहंकारः, निर्ममः जिसको कोई ममता नहीं होती है, और निरअहंकारः और जिसे कोई भी अहंकार नहीं होता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह स शांतिम अधिगच्छति, कि स शांतिम अधिगच्छति, कि ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। देखिए क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि विहाय कामान सर्मान, कि विहाय माने त्याग करके, कामान सर्मान सभी इच्छाओं को, यह जो व्यक्ति पुमांश्च चरति निष्पृह, के पुरुष बिना किसी इच्छा के जब विचरण करता है इस लोक में, तो पुमान चरति निष्पृह, के ऐसा पुरुष जब बिना किसी इच्छा के इस लोक में विचरण करता है, कि जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध में जो विरचित है, जो विचलित हो गया है, ऐसा जो अर्जुन है उसको जब बताते हैं तो उसको बताते हैं, देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि विहाय कामान यह सर्वान, कि विहाय माने त्याग करके, कामान इच्छाओं को, यह जो व्यक्ति सर्वान सभी इच्छाओं को, पुमांश्च चरति, पुमान जो पुरुष विचरण करता है, जीवन जीता है, निष्पृह इच्छा से रहित होकर के, निर्ममो निरअहंकारः जो ममता से रहित है और अहंकार से रहित है, स शांतिम अधिगच्छति, कि वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि शांति को कौन प्राप्त कर सकता है? कि जिस व्यक्ति ने अपनी संपूर्ण इच्छाओं को त्याग दिया है, जिसको कोई भी इस संसार में स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है, जिसको कोई ममता नहीं है, और निरअहंकार जो अहंकार शून्य है, जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया है, स शांतिम अधिगच्छति, कि ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। अब देखिए, जब आप विशेष लिखेंगे तो आप वर्ण गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप जानते हैं 16 वर्ण का कौन सा अलंकार, छंद होता है? अनुष्टुप छंद। तो विशेष में आप लिख देंगे अनुष्टुप छंद। उसके बाद अब आप विशेष में दूसरा पॉइंट डालेंगे और उसमें लिख देंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इस पद्य में शांति प्राप्ति का मार्ग बताया है, कि शांति को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज को भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इसमें। अब देखिए क्या कहते हैं कि जब इसका आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो विहाय शब्द है, पहला ले लेंगे हम विहाय, और आप लिख देंगे बी उपसर्ग, हा धातु और ल्यप प्रत्यय। इसके बाद विद्यार्थियों आप व्याकरण टिप्पणियों में दूसरी लिखेंगे यह, तो आप लिख देंगे यह, और आप लिखेंगे यद शब्द पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन,
इसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे स और आप लिख देंगे तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। और उसके बाद विद्यार्थियों चतुर्थ व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप चरति और आप लिखेंगे चर धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद पांचवा लिखेंगे आप अधिगच्छति। अधिगच्छति में लिखेंगे विद्यार्थियों अधि उपसर्ग है, गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप और भी व्याकरण टिप्पणी इसमें लिख सकते हैं। देखिए शांति में है, आप लिख देंगे शांति शब्द है प्रथमा विभक्ति, शांति शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। उसके बाद आप लिख देंगे सर्वान, सर्व शब्द है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। और उसके बाद निरअहंकार, इसमें भी हो जाएगी कामान में हो जाएगी, काम शब्द है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए विद्यार्थियों दूसरा जो श्लोक है वह दूसरा श्लोक कौन सा है कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति है कि यह जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, ब्राह्मी स्थिति होती है, ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति होती है। पार्थ हे प्रथा पुत्र अर्जुन नैनाम न ए नाम, न माने नहीं, ए नाम माने इसको, प्राप्य प्राप्त करके, विमोहयति कोई भी व्यक्ति मोह को प्राप्त नहीं होता है। और स्थित्वास्याम स्थित्व इसमें ठहर करके, अंतकाले अपि अपने अंतिम समय में भी, ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। क्या कहते हैं देखिए कि स्थित्वास्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति के अंत काल में भी स्थित होकर के कोई व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। फिर देखिए होता है, क्या कहा कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति कि यह ब्राह्मी स्थिति है। और पार्थ हे प्रथापुत्र अर्जुन न ए नाम प्राप्य कि न माने नहीं, ए नाम प्राप्य इसको प्राप्त करके, विमुह्यति कोई भी व्यक्ति मोह से युक्त होता है। और स्थित्वास्याम अंत काले अपि और अपने अंतिम काल में इसमें स्थित होकर के भी ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा जो श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय है जिसका नाम है सांख्य योग, वह जो सांख्य योग नामक अध्याय है वह हमारा समाप्त हो जाता है। अब देखिए इसके जब आप विशेष लिखेंगे तो आप बता देंगे कि ब्राह्मी स्थिति का वर्णन किया गया है। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ण का कौन सा होता है विद्यार्थियों, अनुष्टुप छंद होता है। तो ये जो अनुष्टुप छंद है इसमें आप लिख देंगे कि इस पद्य में अनुष्टुप छंद का वर्णन हुआ है। और उसके बाद अब देखिए कि
के स्थित्वास्याम। अब आप इसमें व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे, तो मान लीजिए पहली व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप प्राप्य। कौन सी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे? प्राप्य। तो आप लिखेंगे प्र उपसर्ग आप धातु, और आप लिखेंगे ल्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय विद्यार्थियों? ल्यप प्रत्यय। अब इसके बाद देखिए अंत काले अपि। अब इसको देखो दूसरी लिख लेते हैं, स्थित्वा। आप लिखेंगे स्था धातु है और त्वा प्रत्यय। इसके बाद तीसरा नई नाम है विद्यार्थियों। नई नाम का तात्पर्य होता है न प्लस ए नाम, और आप लिख देंगे वृद्धि संधि है, और वृद्धि संधि का सूत्र है विद्यार्थियों वृद्धि रादैच। और उसके बाद आप चौथा लिखेंगे कि स्थिति है, आप लिखेंगे स्था धातु प्लस कितिन प्रत्यय। और उसके बाद पांचवा लिखेंगे आप रिच्छति, और आप इसमें लिखेंगे रिच्छ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और इसके बाद विद्यार्थियों छठवां लिखेंगे आप काले अपि। काले अपि, और आप लिखेंगे इसमें विद्यार्थियों काले प्लस अपि, और आप लिख देंगे पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि है विद्यार्थियों, और इसका सूत्र है एंग पदांतादति। यह सूत्र है विद्यार्थियों एंग पदांतादति। ठीक है विद्यार्थियों। अब इसके बाद देखिए ये हमारा जो द्वितीय अध्याय है वह समाप्त हो जाता है, और आज हम प्रारंभ करेंगे तृतीय अध्याय का। और तृतीय अध्याय का नाम है विद्यार्थियों कर्म योग। क्या अध्याय का नाम है? कर्म योग। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे तृतीय अध्याय।